जिनेवा की ठंडी रात। धरती के नीचे 27 किलोमीटर लंबी एक सुरंग, जहां इंसान ब्रह्मांड को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। और उसी प्रयोगशाला के बाहर खड़ा है तांडव करता हुआ शिव। क्या यह महज एक संयोग है, या विज्ञान ने अनजाने में उस सत्य को छू लिया जिसे भारत हजारों साल पहले जानता था? यह है सर्न, दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी वैज्ञानिक प्रयोगशाला। यहीं बनाया गया लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, एक ऐसी मशीन जो प्रकाश की गति के करीब कणों को टकराती है ताकि पता चल सके ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। 2012 में यहीं खोजा गया हिग्स बोसन, जिसे मीडिया ने नाम दिया गॉड पार्टिकल। पर असली सवाल यह है, अगर यह विज्ञान है तो फिर इस प्रयोगशाला के बाहर एक हिंदू देवता की मूर्ति क्यों? साल 2004, भारत सरकार ने सर्न को एक विशेष उपहार दिया, भगवान शिव का नटराज रूप, करीब 2 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ एक सांस्कृतिक भेंट थी, या इसके पीछे कोई गहरा प्रतीक छुपा था? नटराज का तांडव क्या दर्शाता है? सृष्टि विनाश, पुनर्निर्माण, ऊर्जा का अनंत चक्र। अब सोचिए, जब दो कण टकराते हैं तो ऊर्जा फूटती है, पुरानी संरचना टूटती है, नई बनती है। क्या यह वही चक्र नहीं जिसे भारतीय दर्शन सृष्टि विनाश चक्र कहता है? प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और लेखक फ्रित्योफ कापरा ने अपनी किताब द टाओ ऑफ फिजिक्स में लिखा, आधुनिक भौतिकी में जो कणों का नृत्य है वही शिव का ब्रह्मांडीय नृत्य है। क्या यह महज काव्यात्मक कल्पना थी, या विज्ञान सच में उसी सत्य के करीब पहुंच रहा था? जब 2012 में हिग्स बोसोन की घोषणा हुई, इंटरनेट पर अफवाहें फैलने लगीं। कुछ लोगों ने कहा सर्न ब्लैक होल बना रहा है, कुछ ने कहा यह दुनिया खत्म कर देगा, और कुछ ने पूछा क्या नटराज की मूर्ति सिर्फ सजावट है या कोई प्रतीकात्मक चेतावनी? सर्न ने साफ कहा यह धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक प्रतीक है। लेकिन क्या प्रतीक कभी सिर्फ प्रतीक होते हैं? एक तरफ सुपर कंप्यूटर, दूसरी तरफ प्राचीन मंत्र, एक तरफ समीकरण, दूसरी तरफ दर्शन। फिर भी दोनों एक ही चीज समझने की कोशिश कर रहे हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। क्या हो अगर प्राचीन ऋषियों ने ध्यान में जो देखा वही आधुनिक वैज्ञानिक मशीनों से खोज रहे हैं? धरती के नीचे कण टकराते हैं, ऊर्जा चमकती है, डेटा स्क्रीन पर उभरता है, और बाहर शिव तांडव कर रहे हैं, जैसे कह रहे हों सृष्टि कोई स्थिर चीज नहीं, यह एक अनंत नृत्य है। तो क्या सर्न ने विज्ञान के जरिए शिव का तांडव खोज लिया है, या यह सिर्फ हमारी कल्पना है जो दो दुनियाओं को जोड़ना चाहती है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिखिए, विज्ञान या अध्यात्म, या दोनों। अगर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और अनकही कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सपोर्ट लिंक को देखें, क्योंकि सच की तलाश आसान नहीं होती। द यूनिवर्स इज डांसिंग। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयां और लोगों तक पहुंचें, तो इस वीडियो को यहीं रुकने मत दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। यह चैनल बिना किसी स्पॉन्सर और बिना किसी पेड प्रोपेगेंडा के चलता है। अगर आप स्वतंत्र और निष्पक्ष कहानी कहने की इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से आर्थिक सहयोग अवश्य करें। आपका छोटा सा सहयोग भी हमें और गहरी रिसर्च और सच्ची कहानियां लाने में मदद करता है। मैं हूं अजय पांडेय, और यह थी एक और लॉस्ट स्टोरी। मिलते हैं अगली कहानी में।